अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पहलगाम अटैक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए, चाहे वो इंडस ट्रीटी को रद्द करने की बात हो या फिर पाकिस्तानियों को जो नागरिक है 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहना हो। इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा बयान देकर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है संदेश भेज दिया है कि आतंकवाद की कमर तोड़ कर रहेंगे, जो बची कुची जमीन है उनकी उनसे छीन लेंगे और उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार के मधुबनी जिले में पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसके बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। अपने संबोधन की शुरुआत करने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट का मौन रखकर पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, जिनको हमने खोया उनको श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख को पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का इलाज चल रहा वे जल्द स्वस्थ हो और इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही। साथियों, इन आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी था, कोई गुजराती था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक दुख एक जैसा है, आक्रोश एक जैसा है। देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमला किया उन आतंकियों को और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर रहेगी, मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। क्या कुछ कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार आप खुद सुनिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था,
कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया को कहता हूं, भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उसे सजा देगी। भारत की ताकत तो आतंकवाद नहीं तोड़ सकता। हम इस मामले में न्याय के लिए हर काम करेंगे। जो लोग मानवता में विश्वास करते हैं वो हमारे साथ है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकवाद के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड के लिए भी इंग्लिश में बिहार की धरती से संदेश भेजा है। क्या है वो संदेश, सुनिए। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।
साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि आतंक की कमर हम तोड़ देंगे और जिन लोगों ने अब तक हमें साथ दिया है, हमारा समर्थन किया है, उनके हम शुक्रगुजार हैं। बता दें आपको कि सऊदी अरेबिया की तरफ से भी बयान आया जहां पर उन्होंने इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया और प्रधानमंत्री और भारत के साथ खड़े रहने की बात कही है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड में भी ये संदेश बिहार में मधुबनी के मंच से दे दिया है कि आतंकवाद की जड़ों को हिलाकर रख देंगे, उसे उखाड़ कर फेंक देंगे और जो भी इस आतंकवादी हमले में शामिल था, जिसने संरक्षण दिया, जिसने इसे प्लान किया, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सभी को कल्पना से भी परे जो सजा है वो दी जाएगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम लोगों को जिस बेरहमी से मारा, उससे कोटि कोटि देशवासी दुखी है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों को इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है और जिन घायलों को अभी इलाज चल रहा है वो स्वस्थ हो जाए। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इस आतंकी हमले में कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई सारे लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, कोई बांग्ला, कोई कन्नड़, कोई मराठी, कोई उड़िया, कोई गुजराती था और कोई बिहार का लाल था। अब आतंकवाद को खत्म करने की मुहिम और ज्यादा मजबूत हो गई है। आतंकवाद को नेस्तो नाबूद कर देंगे और इनकी जो बची खुची जमीन है इसे भी मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने बयान सुना है, जहां पर एक तरफ पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसे लेकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा, तो साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड को, देश को और उन आतंकियों को खुले मंच से उन्होंने संदेश दे दिया है कि आतंकवाद की जड़ें हिलाकर रख देंगे, उन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।